नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। टीवी डिबेट्स के दौरान राहुल गांधी के खिलाफ एक शब्द ना सुनने वाले आलोक शर्मा, जो कांग्रेस पार्टी को डिफेंड करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कर लेते थे बहसबाजी, और इसी बहसबाजी के चक्कर में कभी एंकर्स के साथ हो जाती थी लड़ाई। जी हां, अब इन्हीं आलोक शर्मा के ऊपर कांग्रेस पार्टी ने ले लिया बड़ा एक्शन और आलोक शर्मा को एआईसीसी सेक्रेटरी पद से कांग्रेस ने हटा दिया। और जब से ये कांग्रेस के नेता यानी कि आलोक शर्मा के ऊपर कांग्रेस ने लिया है बड़ा एक्शन, जिस तरीके से पंजाब के सचिव के पद से हटा दिया गया है आलोक शर्मा को, जिसके बाद अब कांग्रेस के ही तमाम कार्यकर्ता कांग्रेस को सुना रहे हैं जमकर खरी खोटी। अब आपके लिए बताते हैं कि किस तरीके से आलोक शर्मा भारतीय जनता पार्टी के बड़े से बड़े नेताओं के साथ लड़भिड़ जाते थे। आपने कई बार इन्हें टीवी डिबेट्स में भी देखा होगा कि राहुल गांधी के खिलाफ, चाहे फिर बेशक राहुल गांधी का बयान गलत रहा हो, पर उन्हें डिफेंड करने के लिए पूरे एपिसोड में जी जान लगा देने वाले आलोक शर्मा के ऊपर ये बड़ा एक्शन लिया गया है कांग्रेस पार्टी के द्वारा। और ये आलोक शर्मा वही हैं जिन्होंने अभी कुछ दिन पहले टीवी डिबेट्स के दौरान ही टीवी पत्रकार अंजना ओम कश्यप के साथ की थी बहसबाजी और काफी ज्यादा बदतमीजी, जिसके बाद अंजना ओम कश्यप ने भी सीधे तौर पर लगा दी थी फटकार और अब इन्हें एआईसीसी के पद से हटा दिया गया है। पर अब ये बात रास नहीं आ रही है कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं को, और उन्होंने अब राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका वाड्रा से पूछ लिए सवाल और कह दिया है कि किस तरीके से चापलूसी के चक्कर में एक अच्छे नेता आलोक शर्मा को एक पद से हटा दिया गया है, यानी कि सेक्रेटरी पद से हटा दिया गया है। और अब आपको बताते हैं कि क्या कह रहे हैं तमाम वो लोग जो कांग्रेस को अभी तक समर्थन करते रहे हैं, पर आज वही लोग आलोक शर्मा के समर्थन में खड़े होकर कांग्रेस पर सवाल उठा रहे हैं। पहली शुरुआत करते हैं हम हरजीत कौर नाम की यूजर से। उन्होंने लिखा है कि मुझे आलोक शर्मा जी को पद से हटाए जाने का फैसला बिल्कुल गलत लगा है। राहुल गांधी क्या कांग्रेस को, और यहीं पर दूसरा जो कमेंट किया गया है वो लिया गया है डॉक्टर मोनिका सिंह के द्वारा। वो कह रही हैं, क्या राहुल गांधी कांग्रेस को खत्म करना चाहते हैं? क्या उनके ये इरादे हैं? जो आलोक शर्मा दिन रात कांग्रेस के लिए लड़ रहे हैं, लोगों को नए नए तथ्य देते हैं रिसर्च करके, ताकि लोग भाजपाइयों का सामना कर सके। कांग्रेस उन्हें सचिव पद से हटा रही है। केसी वेणुगोपाल को संगठन महासचिव बना रखा है, जिनके तहत पूरे भारत में कांग्रेस ही ना बल्कि प्रदेश की टीम भी बुरी तरीके से यानी कि हारती जा रही है। उन्हें तो नहीं हटाया। कभी कभी लगता है कि भक्त और भाजपाई सही कहते हैं, राहुल गांधी के राजनीतिक परिपक्वता नहीं है और वो इंसान बेहतरीन है, लेकिन राजनीति करना राहुल गांधी को नहीं आना। ये वे केसी वेणुगोपाल को यानी कि राहुल गांधी उनका उपयोग कर रहे हैं और राहुल गांधी का वो उपयोग कर रहे हैं, और उनके साथ राहुल गांधी खड़े हुए हैं जिनके साथ ब्रह्मांड का चुनाव भी नहीं जीत सकते हैं। और आलोक शर्मा जैसे व्यक्ति को राहुल गांधी की पार्टी ने निकाल दिया, जो कि बहुत गलत बात है। और वहीं हरि सिंह यादव लिख रहे हैं कि राहुल जी वाकई कांग्रेस को खत्म करके ही दम लेंगे। ऐसा लगता है कि इस व्यक्ति ने संगठन को मजबूत ना करने के पिछले 1.5 साल में कोई भी उपाय नहीं किया, केवल अपनी फिलॉसफी ही झाड़ता रहता है। और वहीं एके ठाकुर नाम के यूजर लिखते हैं कि कुतर की महारत थी, शायद कांग्रेस अब अपनी जमीन फिर से पाना चाहती है, लेकिन चमचागिरी ऊपर से नीचे सभी के खून में भर गई है। ऑपरेशन लंबा चलेगा तब कुछ बात बनेगी, ये संभव नहीं है। तभी राहुल गांधी ने कुछ नहीं किया, इनकी योग्यता बता रहे हो। और देखिए वहीं सुशील कुमार नाम के जो यूजर है वो लिखते हैं कि कांग्रेस विरोधी पार्टियों को पेचिश की पुरानी बीमारी है, कहीं भी मरोड़ उठ जाती है। कांग्रेस पार्टी का निर्णय बड़े लक्ष्य को इंगित करता है और धैर्य धार को यानी कि आलोक जी को जिस तरीके से हटाया गया है, कहीं आप भी यानी कि आज लगातार लोग जो है वो इस बात की बुराई कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि पंडित आलोक शर्मा को कांग्रेस के सचिव से यानी कि कांग्रेस ने जिस तरीके से सचिव के पद से हटा दिया है। आलोक शर्मा लगातार कांग्रेस पार्टी की लड़ाई टीवी डिबेट्स में लड़ रहे थे और सचिव बनने के बाद पंजाब में सक्रिय थे, फिर चुनाव हार जाते हैं तो बहाना ढूंढते हैं ये लोग हारने का, और इसीलिए आलोक शर्मा के ऊपर ये बड़ी कार्रवाई की
की गई है। देखिए, आज ये तमाम कांग्रेस समर्थित वाले लोग जो कांग्रेस को लगातार समर्थन करते थे, पर आज कांग्रेस के इसी फैसले को लेकर लगातार विरोध सोशल मीडिया पर किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी के द्वारा जो फैसला लिया गया है, एआईसीसी के पद से यानी कि सेक्रेटरी पद से आलोक शर्मा को हटाया जाना बेहद गलत है, जिस पर अब कांग्रेस कार्यकर्ताओं के सामने झुक गई है और अब कांग्रेस ने फिर एक बार एक नया पत्र जारी करके ये कहा है कि आलोक शर्मा को अब एआईसीसी का फिर एक बार सेक्रेटरी बना दिया गया है। यानी कि अपने ही लोगों के सामने कांग्रेस को झुकना पड़ा है। और आपके लिए बता दें कि आज जिस तरीके से कांग्रेस वक्फ और इसी के साथ तहव्वुर राणा यानी कि 26/11 का वो आतंकी अब भारत सरकार, मोदी सरकार भारत लेकर आई है, लगातार कांग्रेस सवाल उठा रही है, जिस पर अब भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस के ऊपर बड़ा हमला बोलते हुए कहा है कि कांग्रेस के राज में बम धमाके होते थे, पर अब यानी कि अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी सरकार विदेशों से इन आतंकियों को पकड़कर लेकर आ रही है और यही दोनों पार्टी और सरकारों में फर्क है। सुनिए अनुराग ठाकुर का ये बयान। वक्फ की जमीनों पर कब्जे हैं, धांधलियां की हैं, यहाँ तक कि वक्फ की जमीन इन्होंने 5 स्टार होटल को 10,000 रुपए में दे दी। 10-12 हजार रुपए में क्या 5 स्टार को जमीन देनी चाहिए थी? ये सारी बातें सवाल खड़े कर देगी। इसमें बड़े घोटाले थे, धांधलियां थी। अब इनके चेहरे बेनकाब हुए हैं तो कांग्रेस तिल मिला रहे हैं। राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी से मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि कांग्रेस की सरकारों में चाहे कसाब आया, तहव्वुर राणा आया, ऐसे अनेकों लोगों ने आकर बम धमाके ही किए। हिंदुस्तान में एक नहीं अनेकों बम धमाके कांग्रेस की सरकार के समय हुए। कांग्रेस हाथ पे हाथ धर के बैठी रही, लेकिन मोदी सरकार ने विदेशी धरती से भी, विदेशी सरकारों से भी उन गुनहगारों को वापस पकड़कर लाए। अब हमारे हिंदुस्तान के कोर्ट उनको सजा सुनाएंगे और ऐसे लोग जिनको फांसी मिलनी चाहिए उनको फांसी के तख्ते तक पहुंचाएंगे। फर्क इतना ही है, कांग्रेस के समय बम धमाके होते थे, मोदी सरकार में बम धमाके करने वालों को पकड़ा जाता है और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाती है। कांग्रेस हाथ पे हाथ धर के बैठी थी, हमने हाथ लंबे करके विदेशों से उनको खींच कर लाए। तो देखिए, आपने देखा कि किस तरीके से कांग्रेस ने एक बार यानी कि एक्शन लिया आलोक शर्मा के ऊपर और फिर एक बार इन्होंने एक्शन यानी कि फिर एक बार उन्हें नियुक्त करना पड़ा है। यहाँ पर झुक चुकी है पूरी तरीके से कांग्रेस और कांग्रेस की मानसिकता को लेकर आज कांग्रेस के ही लोगों ने उठा दिया सवाल, जिसके सामने कांग्रेस को झुकना पड़ा है। खैर, इस पूरे फैसले को लेकर आपकी क्या राय है? जिस तरीके से आलोक शर्मा को पहले पद से हटाया गया और फिर एक बार उन्हें नियुक्त किया गया है, आपकी जो भी राय हो आप हमें कॉमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद। प्रदेश की जनता का आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने वर्षों तक आदरणीय धूमल जी को अपना स्नेह, आशीर्वाद, अपना समर्थन दिया और लंबे समय तक प्रदेश की सेवा करने का मौका भी मिला। आज भी जिस तरह का जनसमूह उमड़ा है वो दिखाता है कि लोगों के दिलों में धूमल जी बसते हैं। युवा हो, महिला हो, बुजुर्ग हो, नौजवान हो, इन सबका एक तरह से बहुत जुड़ाव है, पारिवारिक है। और प्रदेश के कोने कोने से जो सब लोग आए हैं, मैं सबका आभार और अभिनंदन करता हूँ। आ रही है कि वक्फ बोर्ड जो है, वक्फ बोर्ड का लगभग 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की जमीन है। प्रति वर्ष वक्फ बोर्ड की कमाई कम से कम 12,000 करोड़ रुपया होनी चाहिए। ये 2006 में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया। और सच्चर कमेटी को नियुक्त किसने किया? कांग्रेस ने किया। रिपोर्ट इनकी सरकार के समय आई लेकिन लागू नहीं की। जैसे शाहबानो के केस में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई लेकिन राजीव गांधी ने मुस्लिम महिलाओं को न्याय नहीं दिया, वैसे मुस्लिम महिलाओं को, युवाओं को, उनके परिवारों को न्याय दिलाने का टाइम था, तब भी कांग्रेस ने वक्फ बोर्ड पर बदलाव नहीं किया, उल्टा खराबी कर दी। ये कह दिया कि किसी भी जमीन को वक्फ कह देगा कि उसकी जमीन है, तो वक्फ को ये कहना नहीं, ये नहीं देने पड़ेंगे पेपर्स। जिसकी जमीन को कह दिया उसको बताना पड़ेगा कि उसकी जमीन कैसे है। ये अन्याय था, उसका सुधार हमने किया है। और अब जो वक्फ बोर्ड की जमीनों से कमाई होगी उससे मुस्लिम महिलाओं को, अबलाओं को, बच्चों को, इन सबके जीवन में सुधार आएगा। आप देखिए, वक्फ की जमीनों पर ना स्कूल है, ना कॉलेज है, ना बाकी अफसर वहां से मिलते हैं, ना ही कोई कमाई के साधन है। ये चंद लोगों ने अपनी जागीर बना लिया था
उससे मुक्ति दिलाने का काम मोदी सरकार ने किया है। और कांग्रेस के बहुत सारे नेताओं के वक्फ की जमीनों पर कब्जे हैं। कर्नाटक में कांग्रेस के बड़े बड़े नेता जो पूर्व में मंत्री केंद्र के रहे, इनके पार्टी के बड़े पदों पर हैं। राज्यों में मंत्री से विधायक सिटिंग है, उनके वक्फ की जमीनों पर कब्जे हैं, धांधलियां की हैं। यहाँ तक कि वक्फ की जमीन इन्होंने 5 स्टार होटल को 10,000 रुपये में दे दी। 10-12 हजार रुपये में क्या 5 स्टार को जमीन देनी चाहिए थी? ये सारी बातें सवाल खड़े कर देगी। इसमें बड़े घोटाले थे, धांधलियां थी। अब इनके चेहरे बेनकाब हुए हैं तो कांग्रेस तिल मिला रहे हैं।